हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सक्सेस माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम स्पेशली एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नवीन प्रावधानों के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने पर प्रवेश कर में छूट की अवधि कितनी होगी? 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। अब देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की प्रवर्धन उद्योग प्रवर्धन नीति 2014 के नवीन प्रावधानों के अनुसार जो है, अगर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में जो कर छूट मिल रही है वो 6 वर्षों के लिए मिल रही है। ठीक है। फिर सूती उत्पादन में जो एमपी का रैंक है वो कौन सा है? सूती उत्पादन में, सूती कपड़ा उत्पादन में एमपी 3rd नंबर पे है। ठीक है। और अगर हम पहले दूसरे की बात कर लेते हैं तो पहले दूसरे में जैसे सूती कपड़ा उत्पादन में प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अग्रणी है। प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र अग्रणी है। और जैसे हम सूती कपड़ा में प्रथम स्थान देखें तो महाराष्ट्र का है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। 1968 में जो है पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई थी। इसकी अगर हम डिटेल देखेंगे तो देखिए, डिटेल देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये है। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई 68 में। ठीक है। यह निगम साले स्तर पर जो है पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए स्थापित किया गया था। फिर पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला जो है पत्रकारिता, मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है। तो पत्रकारिता महाविद्यालय जो पहला है वो इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1999 में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ग्वालियर में माधव संगीत जो विद्यालय है इसकी स्थापना किसने की? माधव संगीत विद्यालय कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में। इसकी जो स्थापना है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। और 1918 में किया गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का जो सर्वोच्च कौन होता है? सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से राज्यपाल नहीं रहे? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो आपको जब तक सारे राज्यपालों के नाम याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर आप देख लेते हैं जो प्रहलाद सिंह टिपान्या कौन थे? तो प्रहलाद सिंह मालवी बोली के लोक गायक थे। ठीक है, लोक गायक थे। कौन सी बोली की? मालवी बोली के लोक गायक थे। 2011 में क्या है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले जो मराठा महाराजा थे वो कौन थे? तो सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले जो मराठा महाराजा थे वो थे राणोजी राव सिंधिया। देखिए नाम से लग रहा है मराठा। ठीक है, राणोजी राव सिंधिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, राणोजी ने सिंधिया राजवंश की स्थापना भी की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है। घड़ल्ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है यार ये तो। घड़ल्ल्या माल्या, ठीक है, घड़ल्ल्या मालवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जैसे नौरता के साथ साथ घड़ल्ल्या भी कहाँ पे मनाया जाता है? मालवा में। ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़कियां सामूहिक रूप से छिद्रयुक्त घड़ा, देखिए घड़ल्ल्या समझ में आ रहा, घड़ा जो मिट्टी का बर्तन रहता, पानी भरते हैं, तो लड़कियां सामूहिक रूप से छेद रहता है उसमें, घड़े में युक्त अपने सिर पे एक घड़ा रखती हैं जिससे पानी गिरता हुआ रहता है और वो गाने गाती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ये है, मालवा में मनाया जाता है। फिर 1986-87 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है स्थापित किया गया है? तो देखिए 86-87 में कौन सा पुरस्कार आया? कबीर पुरस्कार। अब कबीर पुरस्कार आया तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? फेमस क्वेश्चन है। बूढ़ा देव बैगा, बासे बूढ़ा देव, बासे बैगा। ठीक है।
बैगा जनजाति के जो हैं प्रमुख देवता हैं बूढ़ादेव। ठीक है। 2001 में क्या हुआ? वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी बताइए? तो जनगढ़ सिंह श्याम, जैसे जापान जैसे जनगढ़ सिंह। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु हो गई थी कहाँ पे? जापान में 2001 में। और ये कौन है? तो लोक कलाकार थे, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, मृत्यु हो गई इसलिए ये पूछा गया था। और ये जनगढ़ श्याम गौड़ी कौन थे? चित्रकला के कलाकार रहे थे ये। ठीक है, शिखर सम्मान भी दिया गया था 1985 में, बताइए। तो गौड़ी चित्रकला के कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह, जिनकी मृत्यु 2001 में जापान में हुई। 1985 में शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 का जो अधिनियम स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 में जो है अवशेष शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ कह सकते हैं इनको, ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत। फिर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को विचार किया गया कि भारत को एक संविधान चाहिए। ठीक है, या भारत का एक संविधान होना चाहिए। 22 जनवरी 1947 को ऐसा कहा गया, सोचा गया। और जो ध्वज है कब डिज़ाइन किया गया था आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कौन से देश से लिया गया है? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, इसका विचार यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, अनुसूची 6 जो है किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो देखिए टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूची 5 जो है वो SC/ST संबंधित है, और जो 6 है जो उत्तर पूर्वी राज्य या पूर्व उत्तर के कुछ राज्यों से संबंधित है। तो इनमें कहाँ पे लागू नहीं होती ये पूछा गया है। तो देखिए ये लागू होती कहाँ पे? असम, त्रिपुरा, मेघालय। लेकिन जो मणिपुर है यहाँ पे लागू नहीं होती। ये सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में जो 6वीं अनुसूची है ये लागू नहीं होती है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप डिटेल देखेंगे यहाँ पे। देखिए 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसमें मणिपुर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 राज्यों में लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? रिट याचिका दायर की जाती है किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। कुल कितनी रिट होती हैं? 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, दोनों कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 एंड हियर इट इज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में लिया है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे से लिया था? तो ये लिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसकी डिटेल हम देखेंगे। केशवानंद भारती जो केरल राज्य है, ये केस आया था, एक मुकदमा आया था। ठीक है, ये आई थिंक 1973 में आया था, बाकी और डिटेल आप सर्च कर सकते हैं। 1973 में तो इसमें बहुत विवाद हुआ था, है ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसकी बहुत सी चीज़ें मानी भी गई थी। तो मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसी से आया, केशवानंद। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप डिटेल में जाके गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यूशन रखूँगी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, बाय बाय।